और कभी कभी तो फिर ये महिलाओं की माताएं, बेटी की माताएं बेटियों के संसार को जलाती हैं। माताओं ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत करना, अपनी बेटी के संसार को जलाने में पेट्रोल मत डालो ज्यादा। अरे दिखा देंगे, क्या समझते हो बेटी, आ जा तो तरह दिखा देंगे। पुराने जमाने में ये नहीं होता था, माताएं समझाती थी, बेटे होता है, पति पत्नी के बीच में ऐसा होता है, पॉजिटिवली समझाती थी, भेजती थी। और बाप तो इतना होशियार रहता था, तुरंत समझ जाता था कुछ गड़बड़ हुई है। तब बेटी आई अचानक बिना बताए। बाप से कहने में संकोच करती है बेटी, लेकिन मां को बताती है रोते 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 अपनी कहानी। और फिर मां अपने हस्बैंड को बताती है। पिताजी धीरे से कहते, बेटे आज शाम की ट्रेन से वापस जाओ, वो तुम्हारा घर है, मैं जवाई बाबू से बात करूंगा। ओके, चलता रहता है, जाओ। और फिर ऐसे चरित्रशील लोग होते थे कि जवाई बाबू से भी बात करने का एक ढंग होता था। और आजकल तो तुरंत शस्त्र धारण कर, दिखा देंगे, देख लो। देख लो फिर क्या होता है तमाशा। इसमें कोई जीतता नहीं, इसमें हारते ही हैं सब। पति के अनुकूल बनकर रह रही है, उसका कारण प्रेम, दृढ़ दृढ़ प्रेम। When love is there, कंप्लेंट नहीं होगी, तुम अनुकूल बनकर के रहोगे। वो कहेगी आज जल्दी आ जाना प्लीज, तो वो कहेगा ओके। और प्रेम नहीं तो क्या काम है ना काम क्या है? बोले नहीं आज वो अपना मैरिज डेट है ना, तो सोचा कि सिनेमा और मैरिज डेट कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं बोले। वो कहते भूल गए आज अपना मैरिज डेट। बोले भूल सकता हूं, आज ना दिवसे तो વધેરા ही गयो तो आ दिवस हूं भूलू, बकरा कटा था आज ही की डेट। सिनेमा प्रेम नहीं है तो वातावरण अलग हो जाता है। जब प्रेम है तो एक दूसरे के अनुकूल बनने में मजा आता है। एडजस्टमेंट। वो कहेगा कि हाँ अरे हाँ सही है, आज शाम को मेरे एक मीटिंग तो है, लेकिन ठीक है मैं आज मीटिंग कैंसिल करता हूं, 2 दिन के बाद अपने चलेंगे मूवी देखने। प्रेम है तो अनुकूल हो जाओगे। पति अनुकूल, प्रेम दृढ़। और ये दृढ़ प्रेम तब संभव है कि हरिपद कमल बिनी। सच में तुम यदि वैष्णव हो, तुम सच्चे भक्त हो, केवल पूजा पाठ नहीं कर रहे, हरिपद कमल बिनी। शादी का तात्पर्य यही है, विवाह का तात्पर्य यही है। अब अपनी आंख से नहीं देखना, अपने पार्टनर की आंख से देखना। किसी भी घटना को अपनी आंख से मत देखो, अपने पार्टनर की आंख से देखो, मित्र की आंख से और मैत्री भाव से देखो। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। समीक्षा करो, इनके स्थान पर यदि मैं होती तो क्या करती। इनकी मां के साथ मेरी पटती नहीं, इनके स्थान पर मैं होती और मेरी मां को ये हटाने के लिए बोलते, मैं क्या करती। कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्यादि सब पत्नियां दशरथ जी को प्रिय है, प्रेम देते हैं दशरथ। पति को चाहिए, ये पूज्य मुरारी बापू भी राम कथा में बार बार ये समझाते हैं,
पति को चाहिए कि पत्नी को प्रेम दे और पत्नी को चाहिए पति को आदर दे। जिस घर में पत्नी पति का आदर करती है और जिस घर में पति पत्नी को प्रेम देता है तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। पति का अनादर करके यदि कोई पत्नी अपने पति से प्रेम चाहे, असंभव। और पत्नी को प्रेम न दे, पत्नी को उसकी केयर न करे, उसकी चिंता न करे, और यदि चाहे पति कि मेरी पत्नी मेरा आदर करे, असंभव। रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, रिस्पेक्ट इज कमांडेड। आदर भीख में नहीं मिलता। तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारा आदर करे। एक और सूत्र देना चाहता हूं जो महापुरुषों से मिला है, और मैं तो कथा को डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ करके बता रहा हूं। मेरे लिए कथा केवल कान पवित्र करना और पुण्य कमाने और फिर स्वर्ग में जाएंगे, उस मकसद से नहीं है। मैं तो यह देखता हूं कि यह कथा तुम्हारे डे टू डे जीवन में तुम्हारी मदद कैसे कर सकती है। गंगा किसी जमाने में तुम्हारी प्यास बुझाती थी, और गंगा यदि आज तुम्हारी प्यास नहीं बुझावे तो क्या गंगा की उपयोगिता रहेगी? गंगा को तो आज भी प्यास बुझाना है, और गंगा को भविष्य में 100 साल के बाद भी तुम्हारी प्यास बुझाना है। इसलिए तो यह पुराण है, पुरा अपि नवम, पुरातन होते हुए भी जो नित्य नूतन है, तुम्हारे वर्तमान की समस्याओं का समाधान देती है यह कथा। इसलिए तो इसको पुराण कहते हैं। एक अर्थ में गंगा प्राचीन है, हजारों वर्षों से बह रही है, लेकिन दूसरे अर्थ में गंगा नित्य नूतन है, क्योंकि उसका पानी बह रहा है, हर क्षण पानी बदल रहा है, हर क्षण वो नया है। इसलिए एक ही घाट पर चाहे कितनी बार स्नान कर लो, एक ही नदी में तुम 2 बार नहीं नहा सकते। जब तुम दूसरी बार नहाने गए, पानी बदल गया। कथा तो वही भागवत की है, लेकिन वेणेश्वर में सुनी थी तो अलग थी। अब यहां सागवाड़ा में वही कथा सुन रहे हैं, अलग है। फिर कहीं और कथा यही होगी, फिर अलग होगी। ये तो गंगा है, ये हर क्षण नई है, नित्य नूतन, पुरा अपि नवम। जो पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है, उसको कहते हैं पुराण। तो कथा का बोध होना चाहिए, वरना कहानियां तो आपने सुनी हैं, कई बार सुनी। ब्रह्मानंद जी ने गाया अपने एक पद में राग देश, जिसको नहीं है बोध, समझो नहीं, कथा सुन लो, समझो नहीं। जिसको नहीं है बोध, गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध, गुरु ज्ञान जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, तो पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। जिसको
घट 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 में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, मिटान क्लेश मान तो मिटा द्वेष भाव हे मिटान द्वैत भाव तो, फिर ध्यान क्या करे, मिटान द्वैत भाव तो, फिर ध्यान क्या करे, जिसको नहीं है बोध, गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे, जिसको नहीं है बोध, जिसको नहीं है बोध, जिसको